हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। पूरे डिटेल से सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। और सीरियल बाय सीरियल पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करवाया जाएगा। यहाँ पर सब मिलते हैं और ज़्यादा ना कुछ कह करके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास केमिस्ट्री संबंधी सारे नोट्स और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशन ही स्टार्ट होता है। ये सॉल्यूशन क्या है ना। तो सॉल्यूशन जो होता है वो एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ए टाइप होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स। और कंडीशन कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज, क्या लिख सकते हैं? ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस mixture. A solution is homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting सोल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें टू और मोर सब्सटेंस होते हैं, बट वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो। केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose composition can be varied within certain limits। ये हमारा हो जाता है क्या कि ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर chemically non-reacting substance whose composition can be varied within certain limits। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं। शुगर सॉल्यूशन है ना। तो शुगर सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है भैया? एक तो आप शुगर मिलाएंगे और दूसरा हमारा होगा वाटर। तो जो शुगर होता है यानी सॉल्यूशन है, उसमें जब शुगर डिसॉल्व हो जाती है वाटर में जब शुगर डिसॉल्व हो जाती है तो वो ना तो शुगर मिलता है और ना ही प्योर वाटर हमको दिखता है। मिलता क्या है? एक स्वीट वाटर, यानी जो कि मिक्सचर होता है, ठीक है ना। बट दोनों के पार्टिकल्स का मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें। तो आगे हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूट के जो होते हैं सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि पहला पार्ट हम देखते हैं सॉल्वेंट क्या होता है ना। बहुत ही छोटी सी चीज है, आप सब जानते हैं, बट फिर भी मैं आपको छोटी सी चीज को बताता चलूंगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या चालू होता है? सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन component of the solution। A solvent is that component of the solution which is present in large amount।
ए सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो कि सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट बाय मास, यानी सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी मोर क्वांटिटी होती है, वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर, हमारा शुगर सॉल्यूशन में वाटर मोर क्वांटिटी में होता है और शुगर किसमें लेस क्वांटिटी में होती है, लो क्वांटिटी में होती है, तो वाटर हमारा क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अगला कंपोनेंट क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट के बारे में हम क्या बात करते हैं कि ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूट इज दैट component of the solution which is present in a small amount by mass. A solute is that component of the solution which is present in small, जो स्मॉल में अमाउंट में, लो अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन टॉपिक फिनिश हुआ। अब हम इसमें क्या है, इसके आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम लोग साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद हम लोग कहां पहुंचते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन, दूसरे में क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। ये एक छोटी सी टेबल बनना है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट होता है वो गैसियस सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट में हमने क्या लिया? गैसियस सॉल्यूशन। क्या लेते हैं भैया? गैसियस सॉल्यूशन में पहला ले लेते हैं हम लोग, गैस सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम है। तो इसका एग्जांपल हम एयर भी ले सकते हैं। एयर में क्या होता है? O2 भी होती है, O2 एंड N2 सारी गैसेस होती है। CO2 भी होती है जो हम लोग रिलीज करते हैं, वो भी प्रेजेंट होती है। तो एयर हमारा बेस्ट एग्जांपल होगा गैसियस सॉल्यूशन। पार्ट ए। नंबर बी पर सॉल्वेंट हमारा गैस ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट जो होगा वो लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड और गैस। लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करना है तो क्या ले सकते हैं? एग्जांपल में क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है, मिक्स विद N2 नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जो कि सॉल्यूट में लिक्विड कंडीशन में होता है क्लोरोफॉर्म, और सॉल्वेंट हमारा गैस नाइट्रोजन की फॉर्म में। इसका थर्ड पार्ट है सॉलिड, और यहां पर सॉल्वेंट हमेशा गैस ही रहेगा। एग्जांपल में लेते हैं कैम्फर। कैम्फर यानी कपूर जो होता है हमारा, कैम्फर इन N2 गैस। कैम्फर हमारा सॉलिड कंडीशन में होता है, और जब उसको हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो डायरेक्टली गैसेस कंडीशन में बदल जाता है, गैसेस स्टेट में आ जाता है, और वो नाइट्रोजन गैस में डिजॉल्व हो जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, अप्रोक्सीमेटली 78% होती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है।
और इसका दूसरा पार्ट है कि लिक्विड सॉल्यूशन ले लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट हमने ले लिया सॉल्यूट में गैस और यहाँ सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो जाता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो जाता है। तो गैसियस अवस्था में सॉल्यूट क्या होता है, लिख सकते हैं O2 डिसॉल्व इन H2O वाटर। वाटर में O2 डिसॉल्व हो जाती है और घुली हुई होती भी है। एंड अदरवाइज एक्वाटिक एनिमल्स तो उनका जीवित रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। दूसरा हमारा ले लेते हैं लिक्विड। इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं आपको बता दूं एग्जांपल में, जैसे नहीं दारू बोतल चढ़ा लेना, लिक्विड में होता है, एथिल अल्कोहल होता है, उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको वाटर में मिला के पीते हैं तो वो वाटर भी लिक्विड में हो जाता है। दोनों लिक्विड है तो यहाँ पर लिख सकते हैं C2H5OH ये दारू है एंड H2 वाटर में मिल जाता है। थर्ड हम लेते हैं क्या, सॉलिड है हमारा और ये लिक्विड ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब सॉलिड लिक्विड लेते हैं, अगला टाइप आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एग्जांपल में कोई भी चीज़ ले, ग्लूकोज ले सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, शुगर डिसॉल्व इन वाटर। तो हमारी दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तीसरे में आता है सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें हम पहले लेते हैं गैस और यहाँ पर हो जाएगा सॉलिड, गैस सॉलिड। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम Pd। दूसरा हो जाएगा लिक्विड सॉलिड में क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मरकरी एंड सोडियम ले लेते हैं तो ये बनेगा क्या, अमलगम। मरकरी हमारी ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है और वो सोडियम मेटल के साथ मिल करके क्या बना देती है, अमलगम। थर्ड हमारा हो जाएगा सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो इसमें हम ले सकते हैं कॉपर मिक्स विद जिंक, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, क्लासिफिकेशन हो जाता है स्टेट क्या था। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिया, नंबर ए पर यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स होते हैं और 3 टाइप्स के 3 टाइप्स होते हैं। ये मार्क्स नहीं था, 3 टाइप के 3 तो टोटल हमारे सॉल्यूशन जो है वो 9 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी हमें इनका क्लासिफिकेशन करना था तो ए पार्ट हुआ है, अब हम लोग इसके बी पार्ट पर चलने वाले हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक जो होगा वो ये होगा, बी नंबर पर ऑन द बेसिस ऑफ
क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की क्वांटिटी के बेस पर अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो ये 5 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। कितने हो जाते हैं? 5 टाइप्स के। नंबर 1 पर हेडिंग हमने डाली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? It is the solution containing the maximum possible quantity It is the solution containing the maximum possible quantity of solute dissolvent of solute dissolved in solvent at a certain temperature, है ना? It is the solution containing the maximum possible quantity of the solute solvent at a certain temperature. तो जैसे कि मान लो हमने सॉल्वेंट कितना ले लिया हमने? 1 लीटर लिया सॉल्वेंट है हमारा, और हमने 500 ग्राम सॉल्यूट ले लिया। सॉल्यूट में हमने शुगर लिया है और सॉल्वेंट में हमने वाटर लिया है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करेंगे तो 1 लीटर यानी सर्टेन टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी नल का निकलता हुआ पानी, ना उसको बढ़ाना है ना घटाना है, ठीक है। नल का निकलता हुआ जो वाटर होगा वो आ जाता है हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स में। तो जब हमने इसको विदाउट हीट किए हुए हमने डिजोल्व करना स्टार्ट किया, तो मान लो कि 200 ग्राम, सपोज 200 ग्राम शुगर हमारी डिजोल्व हो जाती है 1 लीटर में, ठीक है ना। तो जितना अमाउंट अपने आप डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने के बाद जब हमने उसको फिल्टर किया तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। नंबर 2 पर आते हैं हम। नंबर 2 पर होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि ए सॉल्यूशन इन विच लेस देन the required amount of solute, required amount of solute is present in solvent। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है। रिक्वायर अमाउंट से लेस देन, रिक्वायर अमाउंट हमारा 200 ग्राम है, इसको आगे क्या कह सकते हैं? इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। अब रिक्वायर्ड हमारा 200 ग्राम शुगर है, बट हमको मिला कितना? मान लो 50 ग्राम पर लीटर में हमें मिला डिजोल्व करने के लिए। तो क्या हुआ? रिक्वायर अमाउंट से लेस देन, रिक्वायर अमाउंट से कम अमाउंट आपके पास शुगर का था, रिक्वायर्ड था 200 ग्राम, मिला आपको 50 ग्राम, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 3 पर आते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि a solution that contain a small amount,
A solution that contain small amount of solute. A solution that contain a small amount of solute and a large amount of solvent. सॉल्यूट हमारा बहुत ही कम अमाउंट में है, बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, बट सॉल्वेंट जो है वो एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है ना. जब हमारा सॉल्यूट बहुत ही लेस मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट हमारा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. और मान लो 10 ग्राम ही डिसॉल्व किया गया 1 लीटर में, तो ये हमारा क्या हो जाता है भैया, ये हमारा हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन. इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं. 2 टाइप्स के सॉल्यूशन और हैं जिनकी हमें एक्सप्लेन करना है. नंबर 3 4 पर आता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स a solution that contain a large amount of solvent, a solution that contain a large amount of solute, and a small amount of a solution that contain a large amount of solute and a small amount of solvent present in solution is called concentrated solution. A solution that contains a large amount of solute, जिसमें सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो और स्मॉल अमाउंट में आपका क्या हो, सॉल्वेंट हो, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं रसगुल्ले बनाए जाते हैं ना, रसगुल्ले बनाने के लिए उनको मीठा करने के लिए चाशनी बनाई जाती है जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लार्ज अमाउंट में होती है, और वाटर उसमें स्मॉल अमाउंट में होता है. दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. नंबर 5 का और लास्ट बचता है जिसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं. क्या होता है सुपर सैचुरेटेड? एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर quantity of solute, at constant temperature quantity of solute is greater than that, एक at constant temperature quantity of solute is greater than that in saturated solution, is called super saturated solution. Is called super saturated solution. At constant temperature quantity of solute is greater than that
इज ग्रेटर देन दैट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि 200 ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व हो गई तो ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। बट हमने थोड़ा सा और कोशिश कर दिया, गड़बड़ कर लिया, चक्री चला दी, तो इससे हमारा सपोज दैट 50 ग्राम और डिसॉल्व हो गया। अब ये हो गया 250 ग्राम पर लीटर, तो ये हमारा बन जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हो जाता है। या यूं कह दे कि रिक्वायर्ड अमाउंट से मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उसे हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही इस टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर आएंगे, यानी ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 है ना, और हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, तो उसमें हम कहेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए अगला टॉपिक आएगा, जिसमें मोलैरिटी वगैरह को एक्सप्लेन करना पड़ा है हमको, है ना, डिटेल में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको केमिस्ट्री के सारे नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है ना। और जो बच्चे अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में हमारा चौगुरजी इटावा नियर कोऑपरेटिव बैंक में के पास में हमारा कोचिंग संस्थान है, जहां पर आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं अपने बेहतर रिजल्ट के लिए। और कॉन्टेक्ट नंबर होगा 8533049772। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं ऑफलाइन के लिए, और आपका बेहतर रिजल्ट आएगा, ये हमारा आपसे वादा है। तो आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।